हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का वो पार्ट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से कितने बार हमारे बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और लगातार कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलोइडल स्टेट। तो चलिए फटाफट हमारे साथ आइए, कोलोइडल स्टेट हम लोग नोट करते हैं। कॉपी और कलम निकाल लीजिए, ठीक है। और लेक्चर को ध्यान से आप सुनिएगा। जितना अच्छा से आप लेक्चर को सुनोगे, लेक्चर को आप लिसन करोगे, उतना अच्छा समझ में आएगी। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, फटाफट आप हमारे इस चैनल पे जाके हमारे इस चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम.के. मिश्रा अधिक से अधिक जाके से शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सबों तक हमारा लेक्चर वीडियोज आपको जाएगा। और बच्चों चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर मेरा बच्चों होगा कोलोइडल स्टेट। क्या होगा हमारा आज? कोलोइड्स, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कोलोइड। ठीक है, देखिए बच्चों, कोलोइड्स इसको लोग बोलते हैं कोलाइडी विलियन। क्या बोलते हैं बच्चों? कोलाइडी विलियन, कोलोइड्स। तो बच्चों हमको शायद कहीं न कहीं आपको पता होगा कि बच्चों अगर हम बात करें कोलोइड्स का, तो कोलोइड्स किस पर डिपेंड करता है और कोलोइड्स होता क्या है, कैसे लोग जानेंगे कोलोइड्स को, कैसे लोग डिफाइन करेंगे। तो बच्चों आपको पता होगा सॉल्यूशन जो होते हैं विलियन, वो विलियन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग पार्टिकल साइज की बात करें, पार्टिकल के आकार के आधार पर बात करें, तो सॉल्यूशन के बच्चों तीन टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। एक सस्पेंशन होते हैं ना, एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशन और एक होते हैं कोलोइड्स। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन, ये तीनों आया कहां से बच्चों? ये तीनों आया सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग? तो पार्टिकल साइज के आधार पर। पार्टिकल के आकार साइज के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा हमारा सेकंड है कोलोइड और तीसरा हमारा होता है सस्पेंशन। तो बच्चों कहीं न कहीं इस तीनों में पार्टिकल साइज वेरी करता है। और कोलोइडल वो स्टेट है, सब्सटेंस का वो पदार्थ, वो मैटर का वो स्टेट है कोलोइडल स्टेट, जिसमें पार्टिकल का बच्चों साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच आता है। तो आपको मालूम होगा कि सर सॉल्यूशन का बताओ, सर सॉल्यूशन का क्या होगा? पार्टिकल साइज। अगर सस्पेंशन है तो पार्टिकल साइज क्या होगा? तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो पार्ट आता है वो बच्चों हमारा आता है कोलोइड। वो क्या आता है हमारा? कोलोइड आता है। तो बच्चों इसको नोट करेंगे, फटाफट लिखिएगा। कोलोइड इज ए heterogeneous mixture of disperse phase, ठीक है, disperse phase एंड क्या होगा? एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। चलिए, तो कोलोइडल कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, कितने बार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कोलोइड्स कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। तो कंफ्यूजन यहाँ नहीं करनी है, यहाँ पे डोंट कंफ्यूज। यहाँ जब भी होगा कोलोइड हमेशा हेट्रोजीनियस होगा। और किसका मिक्सचर होगा? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। बड़ा जरा यहाँ पे गौर करोगे सर जी, और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? तो डिस्पर्स फेज होता है, जिस तरह आपने बच्चों पढ़ा होगा सॉल्यूशन होता है विलियन, तो विलियन में क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जिस तरह से हम लोग सॉल्यूशन में, एक ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट बोलते हैं जो डिसॉल्व होता है, उस तरह से कोलोइड्स में होता है डिस्पर्स फेज। तो सॉल्यूट को तरह हम लोग डिस्पर्स फेज कर सकते हैं, जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है वो हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है, हाँ, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होगा वो डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा, जो हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट है वह एज ए डिस्पर्स फेज की तरह काम करेगा। बच्चों हमारे कोलोइड्स का हमारी तरफ, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारा हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं।
बहुत सारा कोलोइडल वेरिएंट का हम लोग यूज करते हैं, आपको पता होगा। जैसे बच्चों हम लोग बात करें ब्लड का, ब्लड क्या है? कोलोइड्स है। स्मोक, धुआं क्या है? कोलोइड्स है। बच्चों में स्मॉग, फॉग जो होता है, कोहरा, कोहरा लगता है, सभी कोलोइड्स का एग्जांपल है। मिल्क, आप दूध खाते हो, सब कोलोइड्स है। तो इसको पहचानने में बच्चे को दिक्कत होती है, कोलोइड आखिर है कौन? कोलोइडल में पार्टिकल का साइज क्या होगा? मैंने तो इतना कह दिया कि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है किसका? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों आप दूध खाते हैं, मिल्क है, ठीक है, मिल्क। तो इस मिल्क में बच्चों आपको पता होगा, जब इस मिल्क को हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तोड़ेंगे ना, यहाँ पे एक वाटर पार्ट आएगा और प्लस में क्रीम आएगा। क्या आएगा? क्रीम आता है ना। तो जब मिल्क टूटती है ना, ब्रेक होता है ना, इसमें वाटर और क्या आते हैं ना, क्रीम अलग हो जाते हैं। तो अब सर इस दोनों दो पार्ट हो गए, इसमें वाटर को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर को हम लोग बोलेंगे, हाँ वाटर को हम लोग बोलेंगे, वाटर ज्यादा अमाउंट में है ना, तो वाटर तो उसको बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। आई बात समझ में? और क्रीम जो बच्चों होगा, क्रीम ये हो जाएगा डिस्पर्स्ड, हाँ ये हो जाएगा डिस्पर्स फेज। आया बात समझ में कंसेप्ट? तो वाट मिल्क से क्रीम और वाटर दो चीज निकला, तो क्रीम हो गया डिस्पर्स फेज, वाटर क्या हो गया? डिस्पर्सन मीडियम हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बच्चों ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन में साथ बहुत सारा उसमें फैक्टर होते हैं। ब्लड के साथ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो मैक्सिमम पार्ट प्लाज्मा होता है, जिसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। तो वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया, और उसमें जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया, जो भी कुछ प्रेजेंट है ब्लड के साथ, वो क्या हो गया? डिस्पर्स फेज हो गया। तो कहीं ना कहीं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मिलाने से क्या बनता है बच्चों? हमारा एक कोलोइड्स का फॉर्मेशन होता है, कोलोइड्स का निर्माण होता है। और ये हमारा कैसा मिक्सचर है बच्चों? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलिए, तो कोलोइड को मैंने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन अब हम देखते हैं कोलोइड में पार्टिकल का साइज क्या होगा। पार्टिकल साइज क्या होगा? आई बात समझ में? आ जाएगा समझ में? आराम से आ जाएगा। जहां प्रॉब्लम्स आती है, कहीं दिक्कत आती है समझने में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके, हाँ आप कमेंट कर सकते हैं फ्रीली, आपको आजादी है। हाँ लेक्चर को पढ़िए, लेक्चर को, पूरे लेक्चर को कंप्लीटली पढ़िए, स्टडी कीजिए, ठीक है? समझ में तो आ ही जाएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। लेक्चर को सिर्फ पढ़नी है, देखनी है, बहुत बेहतरीन टॉपिक सही है। अब देखिए बच्चों, इस कोलोइड्स में लोग क्या बात करेंगे। तो बच्चों इसमें एक चीज और आती है कि अब सर जी कोलोइड्स का पार्टिकल साइज क्या होगा। सॉल्यूशन को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, मैंने पहले बोल चुका हूं। एक ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन, बीच में कोलोइड्स, बीच में कोलोइड्स। तो सर जी ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, आपको समझ में कैसे आएगी? अगर मैं यहां बना दिया, ठीक है, सपोज दैट कि मेरे पास, हाँ ये तीन चीज है ना, चलो चलो मैंने तीन बना दिया बॉक्स, ठीक है। बच्चों कहीं ना कहीं इसमें क्या है हमारे, हाँ सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा बच्चों, इसमें मैंने ले लिया ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ इसमें थोड़ा बच्चों हम लोग बड़ा पार्टिकल, हल्का थोड़ा सा, हाँ इसमें मैंने क्या ले लिया, इसमें है कोलोइड, कोलोइड से बच्चों इसमें थोड़ा, हाँ ये हो जाएंगे हमारा सस्पेंशन। क्या होगा? सस्पेंशन। तो मेथड को किस तरह बांटोगे? अब देखो सभी सॉल्यूशन कितनी है, ये हो जाएगा होमोजेनियस। देखो आपको पता होगा सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस, कोलोइड हेटेरोजेनियस, सस्पेंशन भी हेटेरोजेनियस। अरे बालू पानी का मिश्रण में सैंड को वाटर को मिक्सिंग कर दो, सैंड को वाटर में क्या दो दिखाई पड़ता है, पार्टिकल तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल बहुत बड़ा बड़ा होगा, वो आंख से दिखाई पड़ेगा ना, खुला आंख से, तो वो तो ऑलरेडी होगा हेटेरोजेनियस। ये भी होता है हेटेरोजेनियस, सिर्फ ये होता है होमोजेनियस, ठीक है। चलिए बच्चों इसमें हम देखते हैं क्या होगा साइज पार्टिकल। तो लिखेंगे पार्टिकल साइज, हाँ पार्टिकल साइज बताओ क्या होगा इसमें, लेस देन 1 नैनोमीटर। देखो अब बड़ी बात समझ में आ रही है, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें आ जाएगा 1 नैनोमीटर से किसके बीच, 1000 नैनोमीटर। इसमें आ जाएगा पार्टिकल साइज, पार्टिकल, हाँ पार्टिकल साइज ग्रेटर देन
1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन है, आई समझ में, 1000 nm। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बात करें अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो इसमें होगा ट्रू सॉल्यूशन, और इसका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। देखो यहाँ पे 1 नैनोमीटर से भी कम है। सस्पेंशन है तो पार्टिकल इतना बड़ा है कि 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा पार्टिकल साइज का। अब तेरी बात मैं बता रहा हूं, अब दोनों के बीच में आएगा, एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक सस्पेंशन होगा, तो बीच की जो साइज आता है यानी 1 नैनोमीटर से कितना होगा, रेंज कितना दिया हुआ है, 1000 नैनोमीटर। इसके बीच जो आते हैं पार्टिकल का साइज वो आते हैं कोलॉइड्स का, वो किस में आते हैं, कोलॉइड्स में आते हैं। आई बात समझ में, जरा से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिया। तो ये रेंज आपको पता रहेगा ना, ये रेंज तो आपको याद रहेगा, कितने से कितना बच्चों, 1 नैनोमीटर से कितना रहेगा, 1000 नैनोमीटर। चलिए आप नोट कीजिए फटाफट हमारे साथ, नोट कर लिया। चलिए तो उसको लोग वाश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखते हैं, आपको पता होगा कि सर जी अगर कोलॉइडल स्टेट है, कोलॉइड्स है, तो इसमें दो चीज आएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है बच्चों, एक डिस्पर्स फेस, एक डिस्पर्सन मीडियम, एक डिस्पर्स फेस, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होगा, लेस अमाउंट वाला डिस्पर्स फेज होगा, ज्यादा अमाउंट है डिस्पर्सन मीडियम होगा। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मिलाने से कोलॉइड बनता है, होता है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों टॉपिक्स, देखते हैं कि कोलॉइड किस चीज को अगर पार्टिकल का साइज रेंज में है, इंटरमीडिएट रेंज है, कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है कोलॉइड्स, बता चुका हूं। तो बच्चों इसमें आप एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आप जरा ध्यान रखो वन चीज, ठीक है, पढ़ो अच्छे से, समझना, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। हाँ, ध्यान कहीं और मत रखना भाई, आजकल ध्यान कहीं और जो चलता रहता है ना, कहीं पढ़ रहा है कहीं और, ध्यान कहीं और रखा है। चलो लेते इधर, तो कोलॉइड्स में, हाँ कोलॉइड्स का देख इधर। अब ये कोलॉइडल पार्टिकल जो होता है बच्चों, एक बड़ी इसमें खासियत है, विशेषता ये होता है, ये फिल्टर पेपर को पास कर जाता है। फिल्टर बटन तो ना, हाँ, जो माइक्रो पार्टिकल होता है, जो छोटा सा पार्टिकल है ना, उसको ही पार कर जाता है। तो कोलॉइडल में एक खासियत है, ये फिल्टर पेपर को तो पास कर जाता है, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन जो आया या जो वेजिटेबल होते हैं मेम्ब्रेन, उसको ये पास नहीं करता है। बड़ी खासियत है, नोट करेंगे तो लिखेंगे इसमें कि इट passes through कौन सा होगा बताओ, कैसा होगा, फिल्टर पेपर ना, इट passes through फिल्टर। आप देखिए फिल्टर क्या होता है बताओ, बताओ क्या होता है फिल्टर पेपर, बहुत ही छोटा, माना मैन्यूट पार्टिकल अगर छोटा भी है ना, इसे वो पास कर जाएगा, अगर सॉल्यूशन को पास करोगे पास कर देगा फिल्टर पेपर। हाँ, इट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर बट कैन नॉट थ्रू, हाँ पास तो नहीं करता है, कहां से पास करता है, बट कैन नॉट थ्रू एनिमल और वेजिटेबल, एनिमल और वेजिटेबल होता है मेम्ब्रेन। अब भैया कुछ खास होते हैं, एनिमल को होते हैं मेम्ब्रेन, या फिर जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, हाँ एक प्लांट का होता है, एनिमल का जो होता है खास बना हुआ मेम्ब्रेन, उसको ये पास नहीं कर पाता है। कोलॉइडल भाई किसको पास करता है बताओ आपको, तो ये पास करके इसको फिल्टर को पास कर जाता है, यहाँ पास नहीं होती है। तो ये आपने नोट कर लिया कोलॉइड के बारे में। चलिए नोट कर लिए, चलिए। अच्छा, कोलॉइड में पार्टिकल साइज, अगर एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं आपको ऐसे लगाओगे, ठीक है, पार्टिकल साइज क्या होगा, 9 मीटर से 6 मीटर। नोट कर लिया, नोट कर लिया।
ये डायमीटर क्या है, ये डायमीटर, पार्टिकल साइज का डायमीटर है, व्यास। बच्चों याद रहेगा 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर। कोई पूछेगा आपसे क्वेश्चंस, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है मीटर में, वो तो मैंने कहा था नैनोमीटर में ना, बस उसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर ये डायमीटर है, यानी व्यास के टर्म में बात करें। हाँ, ये इस टाइप पूरा होता है ना व्यास, डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर कितना होता है, कितना सी रेंज होता है, नोट कीजिए इसको फटाफट, नोट कीजिए। और कोलोइड्स का हमारी लाइफ में बहुत सारा इसका यूज होता है। जैसे आपको मैंने कह ही दिया, आपका स्मोक है, धुआं, आप घरों में खाना बनाते होंगे, जो धुआं निकलता है उस धुआं में बहुत सारा पार्टिकल्स होता है, तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो सारे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज होते हैं। और वो स्मोक हवा में निकलता है, एयर में निकलता है, तो एयर क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम। वेरी गुड। अच्छा, हम लोग बच्चों बात करेंगे मिल्क, तो मैंने आपको बता दिया, हाँ ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कोलोइड्स का इंपॉर्टेंस है। कोलोइड्स कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, समझ में आ गया। किसका मिक्सचर है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का। डिस्पर्स फेज क्या हो गया, लेस अमाउंट वाला, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है वैसे कोलोइड्स में डिस्पर्स फेज होगा। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होती है वैसा डिस्पर्सन मीडियम होगा, ठीक है। डिस्पर्स फेज और मीडियम के मिलने से क्या बनता है, कोलोइड। नोट कर लिया, समझ में आ गया। आज लेक्चर कितना आसान लेक्चर है, सब मैंने बता दिया आपको। तो याद रखना, कोलोइड्स का हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर्स। कोलोइड्स का पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। कोलोइड्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, हाँ बांटेंगे हम लोग कोलोइड्स को। और नेक्स्ट मेरा वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स पढ़ेंगे। आराम से फटाफट पढ़िएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लेक्चर को पढ़ें, गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, स्टडी करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।